सभी भक्तों को अम्लिका एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज इस वीडियो में हम अम्लिका एकादशी की पूरी कथा जानेंगे कि क्या महात्म है अम्लिका एकादशी का। तो चलिए, आप सभी अगर नए हैं इस YouTube चैनल पर तो अपनी इस दास को सपोर्ट कीजिए, सत्य यूनिटी संघ को सब्सक्राइब कर लीजिए और आपको ऐसी ही अपडेट इस चैनल पर हमेशा मिलती रहेगी। तो चलिए, आप सभी भक्तों को राधे राधे। शुरू करते हैं अम्लिका एकादशी की कथा। मानधाता जी बोले कि हे वशिष्ठ जी, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो ऐसे व्रत की कथा कहिए जिससे मेरा कल्याण हो। वशिष्ठ जी बोले कि हे राजन, सब व्रतों में उत्तम और अंत में मोक्ष देने वाली अम्लिका एकादशी के व्रत का वर्णन मैं आपको करता हूँ। यह व्रत फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष में होती है। इस व्रत के फल से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत का पुण्य 1000 गौदानों के फल के बराबर है। आपसे एक पौराणिक कथा मैं कहता हूँ, उसे ध्यानपूर्वक सुनो। एक नगर जो वैदिक नाम है, उस नगर में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र चारों वर्ण आनंद पूर्वक रहते थे। उस नगर में सदैव वेद ध्वनि गूंजा करती थी। वहाँ पापी, दुराचारी, नास्तिक आदि कोई ना था। चैत्ररथ नामक चंद्रवंशी राजा उस नगर का राज्य करता था। वह महान वैदिक और धार्मिक था। उस राज्य में दरिद्रता तथा कंजूस कोई ना था। उस नगर के सभी निवासी विष्णु भक्त थे, नाम जप करते थे। वहां के प्रत्येक निवासी वृद्ध से बालक एक एकादशी का व्रत करते थे। हर एक एकादशी का व्रत वहां पे किया जाता था। एक समय फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की अम्लिका एकादशी आई। उस दिन राजा के प्रजा तक, वृद्ध से बालक तक सबने हर्ष सहित उस एकादशी का व्रत किया। अपनी प्रजा के साथ राजा मंदिर में जाकर पूर्ण कुंभ स्थापित करके तथा धूप दीप नैवेद्य पंचरथ छत्र आदि से धात्री का पूजन करते थे। वे सब धात्री के इस प्रकार वस्तु करने लगे, हे धात्री, तुम ब्राह्मण स्वरूप हो। ब्रह्मा जी द्वारा तुम उत्पन्न हो और समस्त पापों का नाश करने वाले हो। तुमको नमस्कार है हमारा। तुम अब मेरा अर्घ स्वीकार करो। श्री रामचंद्र जी द्वारा तुम सम्मानित हो। मैं आपकी प्रार्थना करता हूँ, मेरे समस्त पाप का हरण कर लीजिए। और रात्रि को सबने उस देवालय में जागरण किया। उस जगह रात्रि के समय एक बहलिया आया। वह दुराचारी तथा महापापी था। वह जीव हिंसा द्वारा अपने कुटुंबों का पालन करता था। वह भूखा प्यासा से अत्यंत व्याकुल था और मंदिर के एक कोने में जिस जागरण को देखने के लिए बैठ गया, उस जगह भगवान विष्णु की कथा तथा एकादशी का महात्म सुनने लगा। उसे बोलिए ने इस प्रकार उस समस्त रात्रि को अन्य लोगों के साथ जागरण व्यतीत की और जगकर व्यतीत किया। जागरण में प्रातःकाल होते ही सभी लोग अपने घर गए। वह बहलिया भी इसी प्रकार अपने घर चला गया और भोजन किया। कुछ समय बीतने के पश्चात उसे बहलिया की मृत्यु हुई और उसने उस अम्लिका एकादशी व्रत तथा जागरण के प्रभाव से राजा विदुरथ के घर में जन्म लिया। अगले जन्म में उसका नाम विदुरथ रखा गया। वह बड़ा होने पर चतुरंगी सेना के सहित तथा धन धान्य से युक्त होकर 10 सहस्त्र ग्रामों का पालन करता था। वह बहुत ही तेजस्वी राजा हुआ। वह तेज में सूर्य के समान, कांतिक में चंद्रमान के समान, वीरता में विष्णु भगवान के समान और क्षमा में पृथ्वी माँ के समान था। वह अत्यंत धार्मिक, सत्यवादी, कर्मवीर और विष्णु भक्त था। प्रजा का सम्मान भाव से वह पालन करता था। वह सदैव यज्ञ किया करता था और दान पुण्य नित्य अपने कर्तव्य को हमेशा करता रहता था। वह राजा एक दिन शिकार खेलने के लिए गए। वह देव योग में रास्ता भूल गए और एक वृक्ष के नीचे सो गए। वहां उसी समय पहाड़ी मेल्छ आए और राजा को अकेले देखकर उस पर मारो मारो का शब्द करके टूट पड़ी। वह मलेच्छ कहने लगे कि इस दुष्ट राजा ने हमारे माता पिता, पुत्र पौत्र आदि संबंधियों को मारा है तथा देश से निकाल दिया। अंततः अब इस
इसे अवश्य ही मार देना ही चाहिए। ऐसा कहकर वह मलीच राजा को मारने दौड़े और उस पर अस्त्र शस्त्र का प्रहार करने लगे। राजा के शरीर पर गिरते ही उसने अस्त्र शस्त्र नष्ट हो गए और पुष्पों के समान प्रतीत होने लगे। वो सारे अस्त्र शस्त्र पुष्प बन गए। उन्होंने मलीच के अस्त्र शस्त्र उन पर ही उल्टे प्रहार करने लगे, जिससे वह मूर्छित हो गए। उस समय राजा के शरीर से एक दिव्य स्त्री प्रकट हुई। वह स्त्री अत्यंत सुंदर थी और सुंदर वस्त्रों तथा आभूषणों से अलंकृत थी। उसकी भ्रुकुटी टेढ़ी थी, उसकी आंखें से लाल लाल अग्नि निकल रही थी। उस समय वह दूसरे काल के समान प्रतीत हो रही थी। वह मलेच्छों को मारने दौड़ी और काल के गाल में समस्त मछेलों को पहुंचा दिया। अब राजा जगा तब इन मलेच्छों को मरा हुआ देखा। सोचने लगा कि उन शत्रुओं को किसने मारा, इस वन में मेरा कौन हितैषी रहता है। वह राजा जब ऐसा विचार कर रहा था तभी आकाशवाणी हुई कि हे राजन, भगवान विष्णु के अतिरिक्त इस संसार में तेरी कोई रक्षा नहीं कर सकता। आकाशवाणी को सुनकर राजा अपने नगर को वापस गया और सुखपूर्वक राज्य करने लगा। महर्षि वशिष्ठ जी बोले कि हे राजन, अम्बिका एकादशी के व्रत का यह सब प्रभाव है कि भगवान विष्णु स्वयं उस भक्त की रक्षा करते हैं। वह प्रत्येक कार्य में सफल होता है और अंत में विष्णु लोक को जाता है। भगवान श्रीमन नारायण के श्री चरणों की सेवा उनको प्राप्त होती है। तो बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। आप सभी भक्त इस अम्बिका एकादशी को सुनिए और अपने बच्चों को भी सुनाइए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सभी को सुनाइए और एकादशी का व्रत कीजिए और अगले दिन पारण कीजिए। आप सभी भक्तों को राधे राधे।